गणेश, हाथी के सिर वाले भगवान, हिंदू देवी देवताओं में सबसे प्यारे देवताओं में से एक हैं। उनकी छवि को देखते ही मन में श्रद्धा और भक्ति का भाव उमड़ आता है। उन्हें विघ्नहर्ता, कला और विज्ञान के संरक्षक और बुद्धि और ज्ञान के देवता के रूप में पूजा जाता है। हर शुभ कार्य की शुरुआत में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है ताकि सभी विघ्न दूर हो जाएं। उनकी छवि भारत और दुनिया भर में अनगिनत मंदिरों और घरों को सुशोभित करती है। चाहे वह छोटे से घर का मंदिर हो या विशाल मंदिर, गणेश जी की उपस्थिति हर जगह देखी जा सकती है। गणेश की कहानी मिथक और प्रतीकवाद का मनोरम मिश्रण भक्ति की शक्ति, त्याग के महत्व और बुराई पर अच्छाई की विजय की बात करती है। उनकी कहानियां हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। गणेश का अनोखा रूप, जो अक्सर कौतूहल का स्रोत होता है, अर्थ से भरपूर है। उनके हर अंग और प्रतीक का एक विशेष अर्थ है जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है। उनका हाथी का सिर ज्ञान, शक्ति और विवेक का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा ज्ञान की ओर अग्रसर रहना चाहिए और अपनी शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। उनके बड़े कान उनके भक्तों की दलीलों को ध्यान से सुनने की उनकी क्षमता को दर्शाते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उनका टूटा हुआ दांत, उनकी निस्वार्थता का प्रमाण, उस बलिदान का प्रतीक है जो उन्होंने बड़े अच्छे के लिए किया था। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। गणेश जी की यह विशेषताएं हमें जीवन में सही मार्गदर्शन देती हैं और हमें सच्चे अर्थों में मानवता का पाठ पढ़ाती हैं। गणेश की कहानी की शुरुआत उनकी मां पार्वती से होती है, जो शिव की पत्नी है। पार्वती ने पुत्र की कामना करते हुए अपने स्नान के लिए उपयोग किए जाने वाले हल्दी के लेप से एक बच्चे को बनाने का फैसला किया। उसने लेप को एक युवा लड़के के रूप में ढाला और उसमें जान फूंक दी। यह बच्चा, उसकी रचना, गणेश था। अपनी रचना से प्रसन्न होकर पार्वती ने गणेश को अपने कक्ष के द्वार की रखवाली करने का निर्देश दिया। उसने बिना किसी रुकावट के शांतिपूर्ण स्नान का आनंद लेने की ठान ली थी। उन्हें क्या पता था कि उनके पति शिव जल्द ही अपनी लंबी साधना से घर लौट आएंगे। मात्र प्रेम से भरी पार्वती ने गणेश को अपने कक्ष की रखवाली करने का निर्देश दिया। उसने अपने पुत्र को समझाया कि यह एक महत्वपूर्ण कार्य है और उसे इसे पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। गणेश ने अपनी मां की बातों को ध्यान से सुना और अपनी जिम्मेदारी को समझा। उसने उससे कहा कि जब तक वह स्नान कर रही है तब तक किसी को अंदर न आने दें। पार्वती ने अपने स्नान के लिए पवित्र नदी का चयन किया था, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक थी। वह जानती थी कि गणेश उसकी अनुपस्थिति में सब कुछ संभाल लेगा। गणेश हमेशा अपनी मां की आज्ञा का पालन करते हुए दरवाजे के बाहर अपनी चौकी संभाल ली। उसने अपने कर्तव्य को गंभीरता से लिया और दरवाजे के पास खड़ा हो गया, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी अंदर न आ सके। वह पहरेदार खड़ा था। उसका छोटा सा प्रेम अपने कर्तव्य को पूरा करने के दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी निष्ठा और समर्पण को दर्शाती थी। गणेश ने अपने चारों ओर की हर गतिविधि पर नजर रखी ताकि वह अपनी मां के आदेश का पालन कर सके। इस बीच शिव पार्वती की रचना से अनजान अपने घर पहुंचे। वह अपने लंबे ध्यान से बाहर आए थे और अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए उत्सुक थे। शिव का मन शांत और स्थिर था, लेकिन वह अपनी पत्नी को देखने के लिए बेचैन थे। वह लंबे समय से ध्यान में लीन थे और अपनी पत्नी को देखने के लिए उत्सुक थे। ध्यान से उठने के बाद शिव ने अपने कदम तेज कर दिए और अपने घर की ओर बढ़े। उनके मन में पार्वती के साथ बिताए जाने वाले समय की छवियां घूम रही थीं। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा तो उसने एक युवा लड़के को अपना रास्ता रोकते हुए पाया तो वह हैरान रह गया। शिव ने सोचा कि यह बालक कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। उन्होंने गणेश से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? गणेश ने गर्व से उत्तर दिया, मैं अपनी मां के आदेश का पालन कर रहा हूं और किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा। शिव ने उसकी दृढ़ता को देखा और सोच में पड़ गए। शिव उस अनजान लड़के को देखकर हैरान हुए और उन्होंने उसके साथ तर्क करने की कोशिश की। उसने समझाया कि वह पार्वती का पति है और अंदर जाना चाहता है। हालांकि गणेश ने अपनी मां की आज्ञा के अनुसार हिलने से इनकार कर दिया। वह दृढ़ खड़ा रहा। उसका संकल्प अटूट था। शिव सम्मान और आज्ञाकारिता के आदि लड़के की अवज्ञा पर क्रोधित हो गए। उसने हर तर्क और धमकी की कोशिश की, लेकिन गणेश अपने स्थान पर डटे रहे। स्थिति बिगड़ गई और भगवान और लड़के के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। भाग 5 चुनौती। शिव और गणेश के बीच युद्ध छिड़ गया।
अपनी कम उम्र के बावजूद गणेश अविश्वसनीय ताकत और साहस से लड़े। उन्होंने शिव के हमलों को विफल करते हुए अपनी छोटी सी लाठी को आश्चर्यजनक चपलता से घुमाया। हालांकि शिव, एक शक्तिशाली देवता, ने अंततः हावी हो गए। एक तेज और निर्णायक चाल में उसने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। वह युवा लड़का अपना कर्तव्य पूरा करके जमीन पर बेजान गिर पड़ा। भाग 6। एक बेटे का खोना। युद्ध की आवाज अंदर पार्वती तक पहुंची। वह बाहर भागी। उसका हृदय भय से धड़क रहा था। उसे जो नजारा दिखा वह विनाशकारी था। उसका बेटा, उसका प्यारा गणेश शिव के चरणों में मृत पड़ा था। दुख और क्रोध से व्याकुल होकर पार्वती ने अपना दिव्य क्रोध अनलीशे डल दिया। पृथ्वी कांप उठी और आकाश हिल गया जब उसने ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दी। शिव ने अपने कार्यों की गंभीरता को महसूस करते हुए रिमॉर्सेस्व से भर गए। भाग 7। मुक्ति की तलाश। शिव ने अपनी प्यारी पार्वती को खुश करने के लिए अपने गलत को सुधारने की कसम खाई। उसने गणेश को वापस जीवन में लाने का वादा किया। हालांकि जीवन को बहाल करना उसकी शक्तियों से परे था। उसे एक समाधान की जरूरत थी और वह भी जल्दी। शिव ने अपने गणों, अपने वफादार सेवकों को बुलाया और उन्हें आज्ञा दी कि वे उत्तर की ओर मुख करके पाए जाने वाले पहले जीवित प्राणी का सिर वापस लाएं। गण अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करने के लिए उत्सुक अपनी खोज पर निकल पड़े। भाग 8। दिव्य उपाय। गणों ने अपने असंभव कार्य के समाधान की तलाश में भूमि की खोज की। उन्होंने दूर दूर तक यात्रा की। हर गुजरते पल के साथ उनकी हताशा बढ़ती गई। अंत में उन्हें एक शक्तिशाली हाथी मिला जिसकी सूंड उत्तर की ओर उठी हुई थी। गणों ने इसे एक संकेत के रूप में देखते हुए हाथी को अपने वश में कर लिया और उसका सिर वापस शिव के पास ले आए। यह एक हताश करने वाला उपाय था, लेकिन यही उनकी एकमात्र आशा थी। भाग 9। गणेश का पुनर्जन्म। शिव ने भारी मन से हाथी का सिर उठाया और उसे गणेश के शरीर से जोड़ दिया। उसने बेजान शरीर में जान फूंक दी और गणेश का पुनर्जन्म हुआ। उनका रूप हमेशा के लिए बदल गया था, लेकिन उनकी आत्मा वही रही। पार्वती ने अपना दुख कम करते हुए अपने बेटे को गले लगा लिया। वह इस असामान्य रूप में भी उसे वापस पाकर बहुत ओवरजॉयडन हुई। हाथी के सिर के साथ पुनर्जन्म लेने वाले गणेश आशा और जीर्णोद्धार के प्रतीक बन गए। भाग 10। विघ्नहर्ता। अपने कार्यों की भरपाई करने के लिए शिव ने गणेश को एक अनोखा सम्मान दिया। उसने घोषणा की कि गणेश की पूजा अन्य सभी देवताओं से पहले की जाएगी। उन्हें विघ्नहर्ता, विघ्नों को दूर करने वाले के रूप में जाना जाएगा और सभी शुभ अवसरों की शुरुआत में उनका आह्वान किया जाएगा। गणेश ने अपनी नई भूमिका को स्वीकार करते हुए अपनी बुद्धि और शक्ति का उपयोग उन सभी की मदद करने की कसम खाई जो उनका आशीर्वाद चाहते हैं। वह कला और विज्ञान के संरक्षक, बुद्धि और ज्ञान के देवता और लाखों लोगों के प्रिय देवता बन गए। भाग 11। हाथी भगवान का महत्व। प्रेम, हानि और मोचन की कहानी गणेश की कहानी एक गहरा संदेश देती है। गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता के रूप में भी जाना जाता है, हर शुभ कार्य की शुरुआत में पूजे जाते हैं। उनकी पूजा से न केवल बाधाओं को दूर करने की शक्ति मिलती है, बल्कि यह भी सिखाया जाता है कि जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करना चाहिए। यह हमें भक्ति के महत्व, क्षमा की शक्ति और बुराई पर अच्छाई की विजय के बारे में सिखाती है। गणेश की पूजा में निहित है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि क्षमा और दया के माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। गणेश का हाथी का सिर, ज्ञान और शक्ति का प्रतीक हमें अपनी चुनौतियों का सामना साहस और अनुग्रह के साथ करने की याद दिलाता है। यह सिर हमें यह भी सिखाता है कि ज्ञान और शक्ति का सही उपयोग कैसे किया जाए। गणेश का सिर हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें हमेशा अपने ज्ञान का उपयोग सही दिशा में करना चाहिए। उनका टूटा हुआ दांत, उनकी निस्वार्थता का प्रमाण, हमें बड़े अच्छे के लिए त्याग के महत्व को सिखाता है। ये टूटा हुआ दांत हमें यह भी सिखाता है कि कभी कभी हमें अपने व्यक्तिगत लाभ को त्याग कर दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। गणेश का यह बलिदान हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची निस्वार्थता क्या होती है। गणेश की कहानी हमें प्रेरित और अपलिफ्ट करती रहती है।
हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हमें याद दिलाती है कि प्रतिकूलता का सामना करने पर भी हमेशा आशा होती है, हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता होता है। गणेश की पूजा हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। गणेश की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए और हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए।